नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम कालचक्र। मैं हूं पूजा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कहीं आपकी रसोई में राहु, केतु या शनि छिपकर तो नहीं बैठे हैं? समय रहते ही जान लें रसोई के अशुभ संकेत। कोरोना काल में देखें कालचक्र स्पेशल। जी हाँ, किसी भी घर की किचन पूरे परिवार का केंद्र होती है। किचन का वास्तु और किचन में रखी चीजों का हमारे जीवन और भाग्य से बहुत गहरा नाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि किचन में रखी छोटी से छोटी चीज आपको ग्रहों के कुचक्र में फंसा सकती है, आपकी सुख शांति छीन सकती है, आपको अर्श से फर्श पर ला सकती है और आपके लिए हर वक्त परेशानी बढ़ा सकती है। इसलिए अपनी किचन में चीजों को सही ढंग से रखें और सही तरह से इस्तेमाल में लाएं, जिससे आपको बरकत मिले, खुशियां मिले, सफलता मिले और ग्रहों की काली छाया आपके परिवार पर कभी ना पड़ पाए। तो चलिए किचन से जुड़ी अपनी चर्चा को शुरू करते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनके किचन में आए दिन मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। ऐसी मुश्किलों की वजह क्या कोई ग्रह है, ये जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, किचन में रखी चीजों का क्या कनेक्शन होता है हमारे स्वास्थ्य से, हमारे घर में आने वाली खुशियों से, या फिर अगर बुरी नजर से? इसके बारे में दर्शकों को बताइए सबसे पहले। किचन से वो संबंध है जो संबंध एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए श्वास का है। कहते हैं कि पेट न होता तो भेंट न होता, और उस पेट की पूजा करने के लिए वही एक स्थान रसोई है जहां से उसको सप्लाई मिलती है। और रसोई हर समय ज्योतिष शास्त्र के आधार पर हम लोग बताते हैं कि आप अपने साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में, जो आपके घर का दक्षिण पूर्व का कोना हो, वहां अपनी रसोई बनाएं। और रसोई ऐसी जगह बनाएं जहां नॉर्थ ईस्ट में पानी का सिंक लग सके, जहां साउथ ईस्ट के कोने में आपका गैस सिलेंडर रह सके, जहां वेस्ट साइड में आपकी फ्रिज रह सके। इस तरह से अगर रसोई की आप परिकल्पना करके और रसोई बनाते हैं तो निसंदेह रूप से उस घर में निवास करने वाले लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन मस्तिष्क अच्छा रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा। जिन लोगों की जन्म कुंडली में बुध ग्रह और चंद्रमा ग्रह, इनकी स्थिति ठीक नहीं है, तो उनकी रसोई या घर में अक्सर कीड़े आते रहते हैं। जरा गौर करके देखिएगा कि कहीं आपके घर में आए दिन कॉकरोच तो नहीं दौड़ते हैं? कहीं आपके घर में सिंक के नीचे जहाँ पानी जमा होता है वहाँ सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे कीड़े तो नहीं दिखाई देते हैं? अगर हाँ, तो कुंडली दिखवा लीजिए। चंद्रमा और बुध आपकी कुंडली में खराब होगा। परिवार की महिलाओं का, ऐसे परिवार में परिवार की महिलाओं के सेहत पर इसका बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है। जब घर में या सूर्य की दिशा आपके लिए सही ना हो, माने पूर्व दिशा आपके लिए सही ना हो, तो घर की रसोई में रखा हुआ कोई भी ताजा सामान सड़ सकता है। देखिए, अगर ईशान कोण में पूजा स्थान बनाया जाता है तो अग्नि कोण में रसोई क्यों? प्रश्न ये उठता है। उत्तर इसका यह है कि सूर्य देव उदयाचल पर्वत से नॉर्थ ईस्ट से अपना प्रकाश देना शुरू करते हैं भारतवर्ष में, और ये प्रकाश 1 से 1.5 घंटे तक बना रहता है। उसके बाद वो धीरे धीरे ऐसा लगता है कि जैसे सूरज चल रहा है, लेकिन सूरज कहाँ चलता है? वो तो पृथ्वी चल रही है। तो धीरे धीरे वही सूर्य की रोशनी अग्निकोण की जगह में आ जाती है, और अग्निकोण में जब सूर्य की किरणें प्रवेश करती हैं तो वहाँ रसोई में किसी प्रकार का फंगस, किसी प्रकार की बैक्टीरिया, किसी प्रकार का विषाणु कीटाणु सब सूर्य की रोशनी से समाप्त हो जाते हैं। इसलिए साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में ही हर समय किचन बनाने के लिए, भोजनालय बनाने के लिए विधान शास्त्रों में किया गया है। ये ऐसे ही नहीं है कि जो चाहे वो लिख दिए, कुछ उसका कारण है जिसके कारण ऐसा किया गया है। और जानते हैं, जिस घर में कीड़े दिखाई दें, कॉकरोच दिखाई दें, छिपकलियां किचन के ऊपर घूमती हों, विश्वास करिए ऐसे घर में रहने वाले जितने लोग होते हैं उतनी बुद्धि, और बिना कलह के तो कभी रोटी खा ही नहीं सकते। कलह का वातावरण जरूर होगा। माँ बेटी में नहीं बनेगी, बाप बेटे में नहीं बनेगा, ये सब स्थितियां बिना किसी कमी के होंगी। तो जब घर की रसोई में आए दिन कुछ न कुछ टूटना शुरू हो जाए
और उपकरण खराब होने शुरू हो जाएं। जैसे आपका मिक्सर ग्राइंडर है, वो इतना तेज चिल्लाए कि पूरा मोहल्ला जान जाए। आपने ओवन मशीन रखी हुई है, वो आए दिन खराब रहती है। आपने चिमनी लगवाई हुई है, ज़्यादा दिनों काम नहीं करती है। आपने एग्जॉस्ट फैन लगाया है, बार बार वो जलता है। आपकी फ्रिज बार बार खराब होती है। तब आप समझ लीजिएगा कि मंगल और शनि दोनों की स्थिति आपके जन्म कुंडली में अच्छी नहीं है। इससे रिश्तों में दरार आनी शुरू हो जाती है। जब आपका राशन जल्दी जल्दी खत्म होने लगे, तो घर में राशन की बर्बादी होने लगे, तब समझ लीजिएगा कि आपके परिवार पर पितर दोष की छाया है। जानते हैं, पितर दोष की छाया के लिए कहीं न कहीं हम और आप भी जिम्मेदार हैं। कैसे? आपने कभी किसी को पिंडदान करते देखा है? नहीं देखा होगा। और अगर देखा होगा तो जवाब ये है, पिंडदान में जौ के आटा, चावल के आटा और काले तिल के आटे से पिंड बनाया जाता है। और वो पिंड भगवान विष्णु को, भगवान शिव को और ब्रह्मदेव को निवेदित किया जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश को। तो ये जब पिंडदान किया जाता है तो हमारे पितरों को इससे मुक्ति मिलती है। तो अब कुछ दिनों से, जब से लोगों के घर में फ्रिज आई है, तो एक नया सिस्टम है कि आटा गूंथ लेंगे और थोड़े से आटे का यूज कर लेंगे, फिर जो बचा आटा होगा उसको फ्रिज में रख देंगे और दूसरे दिन उसी आटे का फिर उपयोग करेंगे। अरे भाई, जब गूथा हुआ आटा साफ सुथरा आप किचन में रख रहे हैं, तो अगर पितर दोष है आपके यहाँ, तो क्या पितर उस आटे पर अपना प्रभाव नहीं दिखाएंगे? मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, पितरों की उस पर निगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा आएगी और उसी को जब आप दूसरे दिन रोटी बनाकर खाएंगे तो आपका भविष्य निश्चित रूप से प्रभावित होगा। तो मैं तो इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने सभी दर्शकों से एक ही चीज कहना चाहूँगा कि देखिए, जितना आटे की जरूरत है उतना ही आटा गूंथिए। फ्रिज में अगर आपने आटा रखना शुरू किया है तो कहीं न कहीं से ये आप एक अनर्थ को निमंत्रण दे रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गया किचन की बात। अब किचन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है चकला और बेलन। चकला और बेलन इस्तेमाल करने के बाद हर समय उसको धोना चाहिए। क्या आप चकला बेलन को किचन में हमेशा खड़ा करके रखते हैं? तो आप चकला बेलन से कैसे भाग्य प्रभावित होता है, इस पर भी मैं अपने विचार आपको रखूंगा। घर में रखे चकला और बेलन पर शायद ही किसी का ध्यान जाता हो, लेकिन यही चकला बेलन आपको बीमार कर सकता है और धन की हानि भी कर सकता है। कैसे? आइए इस बारे में जानते हैं। पंडित जी, अब ये बताइए कि चकला और बेलन, इसका क्या कनेक्शन है हमारी किस्मत के साथ और क्या तरीका है सही इस्तेमाल करने का? बहुत सही पूजा। देखो, लोग सोच रहे होंगे कि पंडित जी क्या क्या बात करते हैं। देखिए, आपके पूर्वज जो बताते थे, अब आप छोटी सी फैमिली लेकर के शहरों में रह रहे हैं। अब आपकी सास, आपकी दादी सास, आपके मतलब दादा बताने के लिए नहीं है कि ये तुम गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो। तो कार्यक्रम के माध्यम से ही अपनी पुरानी बातों को आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश करता हूं। देखो, चकला और बेलन ये दोनों राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब भी आप चकला बेलन का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हर बार साफ करके ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए। वास्तु के अनुसार अगर आप कभी कभी चकला बेलन साफ करते हैं तो इससे रोग और धनहानि होती है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि रोजाना चकला बेलन जरूर धोना चाहिए। इससे आपके घर परिवार में निरोगी काया सबकी बनी रहेगी और लोग प्रसन्न रहेंगे। रोटी बनाते समय जब भी चकले से आवाज आती है, कुछ लोग जब रोटी चकले पर बेलना शुरू करते हैं, खट 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 की आवाज आती है। जो चकले के 3 पैर होते हैं, कभी एक उठता है, कभी एक गिरता है, कभी एक उठता है, कभी एक गिरता है, आवाज आती है। ये आवाज शुभ नहीं है, ये अशुभ संकेत है, ये गलत सिग्नल है। इससे धनहानि होती है और धनहानि के साथ साथ सम्मान भी प्रभावित होता है। आज ध्यान दीजिएगा रोटी बनाते समय कि कहीं आपका चकला आवाज तो नहीं करता है। और आपके चकले से अगर रोटी बनाते समय आवाज आ रही है तो इसको आप बंद करिएगा।
कैसे बंद करेंगे? चकला अगर नहीं बदल सकते हैं तो बंद कैसे करेंगे? तो तीनों पाए जो उसके होते हैं उसमें देखिए कि किस तरफ ये लुढ़क रहा है। जहां लुढ़क रहा हो उसके नीचे थोड़ा सा कागज लपेट करके लगा दीजिए, जिससे उसकी आवाज आना बंद हो जाए। चकला बेलन हमेशा खड़ा करके रखना चाहिए जब उसका इस्तेमाल नहीं करना है, और कभी भी किसी भी बर्तन पर या किसी जगह चकले और बेलन को लेटा कर नहीं रखना चाहिए। ये बात भी समझ लीजिए। चकले और बेलन को अगर आप लेटा करके रखते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे लोग, एक तो राशन के जहाज होते हैं, बहुत ज़्यादा भोजन करते हैं, दूसरी बात असंतोष बहुत ज़्यादा मन में रहता है। तो किस दिन चकला बेलन खरीदना चाहिए और किस तरह का चकला बेलन आपको किचन में रखना चाहिए, इस सब मैं विस्तार से आपसे चर्चा करने वाला हूं। आप हमारे साथ बने रहिए। और इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, रितेश महाराजगंज से। बहुत स्वागत है रितेश जी आपका, अपना सवाल पूछिए। हाँ, हेलो पंडित जी, प्रणाम। सदा सुखी रहो रितेश जी। हाँ, मेरा नाम रितेश कुमार पांडे है सर जी। मेरा जन्म 20 अप्रैल 1983 को रात 10:28 में महाराजगंज यूपी में हुआ है सर। जी जी। हैं, तो सर अभी तक हम कुछ काम धाम नहीं करते हैं सर। ऐसा है, कुछ रोजगार के क्षेत्र में बताइए जिससे हमारा भविष्य उज्जवल हो सके। देखो रितेश बेटा, बहुत देर हो गई है। आपका 37 साल पूरा हो गया और 37 साल उम्र का आधा कालखंड व्यतीत हो गया और आपने अभी तक कुछ किया नहीं है। अब आपको 1 मिनट भी विलंब नहीं करना चाहिए और कुछ करना चाहिए। अगर आप सरकारी नौकरी के इंतजार में हैं तो मैं मना नहीं करूंगा, आप उसके इंतजार में रहिए, लेकिन आपको जो करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। आपको तत्काल पानी का व्यवसाय शुरू कर देना चाहिए, मिनरल वाटर का व्यवसाय शुरू कर देना चाहिए, और आपके गमन स्थान का स्वामी बुध है, आपको पश्चिम दिशा की यात्रा करनी चाहिए महाराजगंज से। और जिस दिन घर छोड़ करके आप पश्चिम दिशा की यात्रा करेंगे उसके बाद आपका भाग्योदय होना शुरू हो जाएगा। तो आप ऐसा जरूर करें। और अगर आप पानी का व्यवसाय नहीं कर सकते हैं तो आपको मेडिकल स्टोर का व्यवसाय करना चाहिए, या फिर किसी प्रकार के केमिकल का भी व्यवसाय करना आपके लिए लाभकारी हो सकता है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप नित्य दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का सुबह शाम पाठ जरूर करें। तो किस दिन चकला बेलन खरीदना आपकी सेहत के लिए घातक साबित हो सकता है? किस तरह का चकला बेलन आपको निरोगी बना सकता है? साथ ही किचन में चकला बेलन को गंदा छोड़ना आपको कौन सा नुकसान पहुंचा सकता है? आइए जानते हैं। पंडित जी इस बारे में बताइए। और साथ ही एक और चीज़ जो मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूँगी कि कुछ लोग चकले का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो किचन की स्लैब पर ही बेलन से रोटियाँ बनाते हैं, क्या ये सही है? ये इधर भी चलन में आया है। पूजा जो तुम कह रहे हो ना, ये प्रैक्टिकल बात कह रहे हो। इधर भी चलन में आया है कि खड़ी होकर के महिलाएं और अपने प्लेटफार्म पर किचन के और उसी पे रोटी बना लेती हैं। ये अभी चलन में आया है, पहले ऐसा नहीं था। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये उचित नहीं है। फर्श पर रोटियां बनाना ये उचित नहीं है। हर दिन आप चकला बेलन के लिए अगर खरीद रहे हैं तो ये हर दिन उसके लिए शुभ नहीं है। अगर आप स्टील या लोहे का चकला खरीद रहे हैं तो शनिवार को कभी भूल करके न खरीदें। पंचक जब लगा हो, धनिष्ठा, सद्भिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती, ये 5 नक्षत्र जब हों तब आपको नहीं खरीदना चाहिए। मंगलवार और शनिवार को लकड़ी से बना हुआ चकला बेलन भूल करके भी नहीं खरीदना चाहिए। चकला बेलन खरीदने का सबसे शुभ दिन है बुधवार। वास्तुशास्त्र में चकला बेलन की धातु के बारे में बताया गया है। वास्तु के अनुसार स्टील के चकला और बेलन दोनों सबसे अच्छे माने जाते हैं। हालांकि लकड़ी के चकला और बेलन को रोगी बताया गया है। क्यों जानते हैं? उसमें पानी रोज पड़ते पड़ते ना कहीं से फफूंद लग जाता है। लकड़ी में कहीं न कहीं से फफूंद लग जाता है, इसलिए लकड़ी जो है पानी को ज्यादा सोखता है, तेल को ज्यादा सोखता है, तो इसमें साफ सफाई की दिक्कत होती है। इसलिए मैं तो कहूंगा कि एक बार आपका बेलन तो हो भी जाए लकड़ी का, लेकिन चौका तो भूल करके भी नहीं होना चाहिए लकड़ी का। और रोटी बनाने के बाद ऐसा ना करें कि रोटी बनाने वाली थाली में आपने बेलन गिरा दिया
और चकले को यथास्थान छोड़ करके आपने अपना काम शुरू कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। चकला और बेलन को धो पोंछ करके उसे सुव्यवस्थित जगह पर रख दीजिए। ऐसा करने से परिवार के सदस्यों को रोग और धन की हानि नहीं हो सकती है। चकला बेलन को हमेशा सुखा करके रखिए। गीला चकला बेलन कभी भी ना रखिए और रसोई में 3 चकले कभी नहीं रखना चाहिए। इससे घर में क्लेश का माहौल बनता है। सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छा आपको बताऊं, अगर आप पत्थर का चकला और पत्थर का बेलन इस्तेमाल करें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं इसकी सारी पॉजिटिविटी आपको मिलेगी। लेकिन ये उन घर की महिलाएं करें जिनके हाथ से सामान नहीं गिरता है, और जो लापरवाह हैं, जिनकी सोच कहीं रहती है, काम कहीं, जिनके हाथ से दूध चूल्हे पर आए दिन गिरता है, चाय बनाते समय चाय गिरती है, तो ऐसी महिलाओं को अपने घर में पत्थर का चकला बेलन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो भी हाथ से छूटेगा, गिरेगा, टूटेगा, जो एक अशुभ संकेत देता है। तो किचन में रखा हुआ तवा, रोटी बनाने वाला तवा, कैसे मानहानि करा सकता है, कैसे रोग बढ़ा सकता है, कैसे गरीबी बढ़ा सकता है, और अगर गंदा तवा है तो कैसे ये आपको विपत्तियों में फंसा सकता है। इन सब विषयों पर मैं चर्चा करूंगा। आप हमारे साथ बने रहें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।